हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज है संडे तो और आज 10 मार्च है। तो आज मैं घर पे थी और मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट संडे निकालूंगी घर में कपड़े, नेक्स्ट संडे निकालूंगी, लेकिन इस संडे में निकालने वाली हूँ क्योंकि गुल को बहुत ज़्यादा हो रहा है। बार बार मेरी टी शर्ट निकाल दे, मेरा ये निकाल दे, वो निकाल दे। फिर मैं सोच रही हूँ यार निकाल ही लेती हूँ क्योंकि अभी ज़्यादा वूलन कपड़े हैं ना, जो वैसे ज़्यादा हैवी कपड़े होते हैं ना वूलन, वो पहनने भी नहीं जा रहे और मेरी अलमारी में जगह भी नहीं है और मुझे सूट भी निकालने हैं। तो मैं सोची हूँ आज निकाल लेती हूँ। आज घर पे रुकी थी और मेरा काम कंप्लीट हुआ 11:30 और अभी 12 बज रहे हैं। फिर मैं नहाई हूँ लाइट आने के बाद। यहाँ पे लाइट लेट आती है यार, इसलिए मैं लेट ही आई। आज मैंने अपना ये डाल लिया लाइट सा, हल्का सा, मतलब क्योंकि भारी तो मैंने बताया वुलन पहने नहीं जाते और वो वाला नहीं है कि अभी मैं सूट पहन लूँ, ठंड लगती है। कल मैंने सूट पहना हुआ था ना तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने आज ये डाल लिया। अब मैं अपना लगेज लाऊंगी जिसमें मैंने अपने और गुली के कपड़े लगाए हुए हैं सर्दियों के, फिर उन्हें रखूँगी। और शायद गुल आ गया तो यहाँ पे फैला लिए मैंने सारे कपड़े गर्मियों के और ये है सर्दियों के। और देखो मैंने अलमारी खाली करी, सर्दियों कपड़ों से भरी हुई थी बिल्कुल। अब गर्मियों के रखूँगी तो थोड़ी हल्की हो जाएगी, देखना बिल्कुल। गाइस होली आ रही है और मुझे सूट भी सिलवाना है क्योंकि मेरे पास वैसे तो है बट मेरा मन है कि मैं येलो पहनूं एंड इस बार सिंदारे पहनूं। मैं मम्मी से पैसे ले लूँगी, कपड़े नहीं लूँगी, मैं अपने कपड़े सिलवाऊंगी क्योंकि 4-5 सूट मुझे सिलवाने हैं। इसलिए सांस फूल रहा है, मैं भी नीचे से आई हूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया था, मेरे पास 4-5 सूट है बिना सिले, वही सारे मैं सिलवा लूँगी जो मुझे चाहिए होंगे होली पे। और फिर भी चाहिए होता है बीच बीच में पहनने के लिए। और अभी मेरे पास जो भी गर्मी मतलब गर्मियों के सूट है ना सब घर पे पहनती हूँ मैं, 2-4 है नए, बट और भी चाहिए होंगे तो, क्योंकि जीन्स टॉप तो मुझे गर्मी में पहनने नहीं चाहिए। तो मैं आपको वो सारे सूट दिखाऊंगी जो मैं सिलवाने वाली हूँ। एंड मैंने डिज़ाइन भी कुछ कुछ सोच लिया है, कुछ कुछ मैं भैया से जिनसे सिलवाती हूँ ना सूट, उनसे डिस्कस करूँगी। उसके बाद सोचूंगी अच्छा लगेगा नहीं लगेगा तब सिलवाऊँगी। तो मैं आपको सूट दिखाती हूँ। ये है वो सूट, एक ये है रेड वाला जो मैंने बहुत टाइम से रख रखा था। अभी मैं सोच रही हूँ इसको क्या सिलवाऊँगी, इस पर क्या बनवाऊँ, अभी मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। एंड दुपट्टे उन वाले सूट के मैंने सब हटा के रख दिए हैं क्योंकि सिलवाने देने जाऊँगी तो दुपट्टे का तो कोई वो ही नहीं है, कुछ कराना ही नहीं है। इसका दुपट्टा भी मैं बाहर निकाल लूँगी। इसका दुपट्टा कौन सा है, ये वाला नहीं, अरे ये तो ऐसा सूट है वैसे। ये ना मुझे मेरी शादी में मिला था, मुझे याद नहीं है किसने दिया था बट मेरी शादी का सूट है ये। और ये मम्मी ने मुझे पिछली बार उस पर दिया था, क्या था वो, सिंदारा था शायद। हाँ सिंदारे पे 2 सूट दिए थे ना, एक अनस्टिच था एक स्टिच था, तो ये अनस्टिच वाला है। और ये सूट भी मेरी शादी का है, ये सूट भी मेरी शादी के टाइम का है और ये सूट भी मेरी शादी के टाइम का है। ये मेरे पास सूट बचे हुए हैं शादी के बाद जो मैंने सिलवाए नहीं है, इनको मैं सिलवा लूँगा। मेरे पास कोई अनस्टिच सूट नहीं बचेगा, फिर सारे सिले हुए हैं मेरे पास। तो कुछ डिज़ाइंस मैंने सोच लिया है, कुछ मुझे अभी सोचने हैं, तब मैं सिलने देने जाऊंगी। कल ही जाऊंगी वैसे। मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं होली तक एक सूट तो मैं होली तक ही रेडी करवा लूँगी क्योंकि फिर वैसे वो भैया जल्दी सिल देते हैं, प्रॉब्लम आएगी नहीं। बट और सूट मैं होली के बाद ले लूँगी और एक सूट होली से पहले चाहिए होगा। तो मैं सोच रही हूँ क्या डिज़ाइन बनवाऊँगा, कुछ कुछ का सोच लिया, कुछ का मन समझ नहीं आ रहा। एंड शादी भी आ रही है अभी एक, इसलिए मैं इतने सारे सूट सिलवा रही हूँ। 1 2 3 4 5 हो गए ना। और 2-3 मेरे पास रखे हुए भी हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे सिलवा मतलब मुझे ना सिलवाना पसंद है बट उसमें जो मेहनत लगती है ना, पहले ख़रीद के लाओ, फिर डिज़ाइन सोचो, फिर सिलवाओ, फिर मतलब वो एक बैठ जाता है कि मैं रेडीमेड ही ले आऊँ अपनी पसंद का। इसलिए यही बचे हैं, नहीं सिलवा लूँगी। और देखते हैं, मुझे रेडीमेड कपड़े ज़्यादा पसंद है वैसे खरीदना। तो अभी मेरे खाने का टाइम भी हो रहा है, खाना बनाने का देखो टाइम, तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ गाइस। और आज तो प्रेस के भी कपड़े बहुत सारे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मैं आज क्लास के लिए लेट हो गई क्योंकि अटेंड क्या गई थी ना कपड़े लेने के लिए, कुछ बताना भी बड़ा टाइम भी लग गया और आज लेट हो गई। कोई नहीं, अब चलते हैं। मैं इनकी क्लास में फिर 1 बजे तक मैं क्लास में रहूँगी। थक गई मैं और धूल धूल हो गई सारे में। मेरी बुक आ गई है, देखो ऑनलाइन मंगाई मैंने। अब सर मुझे इसमें से पढ़ाएंगे।
जिस विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो स्वामी विवेकानंद के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय है और जिस निमित्त यह कार्यक्रम आयोजित है वह बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रसार So the chancellor want to give Buddha statue to our His Holiness. 梦也空空，梦也上升都北方，天上他等很疼。 सो गाइस आज आ गई हूँ मैं दूसरी कैंटीन में कड़ी चावल खाने। यहाँ पे 30 की प्लेट है और वहाँ पे 70 की होती है, तो मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसे बने हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि अच्छी है नहीं है। सो गाइस मैं आ गई हूँ क्लास लेके एंड आज का दिन ना बड़ा बोरिंग है, पता नहीं अजीब सा लग रहा है। देखो कॉलेज भी खाली खाली सा है, मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे एंड आज मेरी क्लास भी जल्दी हो गई, मेरी एक मैम नहीं आई है और क्लासेस मैंने ली है। अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी घर। एंड गाइस पता कड़ी चावल कैसे थे? चावल कच्चे थे और कड़ी भी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, मतलब नॉर्मल सी थी, लेकिन चावल बहुत ज़्यादा कच्चे थे। मैं उनको बोल के भी है कि भैया का चावल बहुत कच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम अच्छे बनाना। और कड़ी भी ठीक थी बट वो वाला टेस्ट नहीं था जो वहाँ पे होता है, जो मैं वहाँ पे खा के आती हूँ। खाने के बाद ना पेट में दर्द सभी हो गया, एक तो मैंने सारे खा लिए ऊपर से दर्द हो गया। अब कुछ और खाऊंगी मैं, कुछ पीऊँगी तब सही लगेगा। मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ घर। मैंने नील पेंट भी चेंज नहीं करी, देखना कैसी हो रही है। आपको मेरे फेस से भी बीमार सा लग रहा होगा ना, बीमार रहने लगी मैं, क्या करूं। शादी से पहले कोई बीमारी नहीं होती, शादी के बाद बीमारी का घर हो जाता है। गाइस मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ, आप बताते नहीं कैसे लगते हैं, कोई कमेंट भी कर दिया करो। करते हैं बट कुछ लोग ही करते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं बनाई जा रही हूँ बस कुछ भी। हंस के जीवांगे नाले हंस के जीवांगे, सारे आगा मानू हुन फुल के जीवांगे, छोटी जही जिंदगी नू। You say